hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Child's Drawing Raises Doubts Over Mother's Death in Jhansi. ड्राइंग मीन्स वही जो चित्रकारी है। तो चाइल्ड द्वारा जो ड्राइंग की गई है उसने क्या किया, मदर की डेथ के ऊपर डाउट्स जो है उसको खड़े कर दिया, संदेह पैदा कर दिया झांसी में। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसके हम सिनोनियम मीनिंग देखेंगे और लास्ट में हम जो एक दो वर्ड करेंगे एक्स्ट्रा और सेंटेंस कुछ देखेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। लेट्स सी नेक्स्ट। तो here is what initially appeared to be a case of suicide has taken to shocking turn after a 4-year-old girl's drawing cast doubt on the circumstances surrounding her mother's death। तो what जो इनिशियल शुरुआती में जो पहले क्या लग रहा था, ये एक सुसाइड केस लग रहा था, इसने टेकन ले लिया है, एक शॉकिंग टर्न ले लिया है, एक बहुत ही हैरान कर देने वाले मोड़ ले लिया है इसने आफ्टर जब एक 4 वर्षीय एक गर्ल्स ने की ड्राइंग ने जो है इसके ऊपर डाउट जो है बढ़ाया कि उसकी मदर की डेथ है किन सर्कमस्टांसिस किन परिस्थितियों में हुई है, उसके ऊपर जो ड्राइंग है उसको देखकर ये क्या है डाउट जो है और ज़्यादा बढ़ गया। सोनाली बुधोलिया 27 was found dead at her home in पंचवती शिव परिवार कॉलोनी ऑन मंडे। तो जो सोनाली है बुधोलिया 27 ईयर की हैं, उनको फाउंड किया गया, देखा गया मृतक उनके घर पर पंचवती शिव परिवार कॉलोनी ऑन मंडे के दिन। विद हर इन लॉज क्लेमिंग शी हैड टेकन हर ओन लाइफ। टेकन हर ओन लाइफ मीन्स अपना जान जो है अपने आप लेना, अपनी खुदकुशी करना। तो उसके इन लॉज ने ये दावा किया कि उसने खुदकुशी की थी। नेक्स्ट चलते हैं। However, her daughter Darshita unsettling illustration and statements to media have pointed to possible foul play। However, हालांकि उसकी जो डॉटर है दर्शिता, उसके अनसेटलिंग इलस्ट्रेशन मीन्स परेशान कर देने वाले चित्रण एंड जो स्टेटमेंट जो उसने मीडिया को दिया उसमें ये पॉसिबल है कि ये क्या होगा, एक फाउल प्ले होगा। फाउल प्ले मीन्स क्रिमिनल एक्टिविटी होगी इसमें, एक्टिविटी या फिर क्या होगा इसका एक और बहुत अच्छा वर्ड है विलेनी जिसमें विलेन शामिल हो। तो किसी ने इसकी मदर की जानबूझ के हत्या की है। एंड इम्प्लीकेटिंग हर फादर। इम्प्लीकेटिंग का मतलब होता है सनाल करना, डिको करना या फ्लेबरगास्ट करना, किसी को अपराध में फंसाना या अपराध में फंस जाना। तो इसके पिताजी क्या हैं, इस संदीप बुधोलिया इस त्रासदी में शामिल हो सकते हैं, अपराध में शामिल हो सकते हैं। इन दी ट्रेजेडी दर्शिता ड्राइंग डिपिक्टेड अ वायलेंट असॉल्ट ऑन हर मदर। तो दर्शिता ने जो ड्राइंग बनाई है वो डिपिक्ट का मतलब होता है पेश कर रही है या दर्शा रही है क्या, उसकी मदर के ऊपर जो है वायलेंट असॉल्ट हो रहा है। वायलेंट का मतलब हिंसक, असॉल्ट मीन्स हमला करना, तो वायलेंट असॉल्ट को दर्शा रहा है। शी लेटर टोल्ड रिपोर्टर्स दैट, उसने बाद में रिपोर्टर्स को बताया हर फादर हैड फिजिकल अटैक्ड सोनाली बिफोर स्टेजिंग हर डेथ। स्टेजिंग का मतलब होता है परफॉर्म करना, या फिर क्या करना, माउंट करना, MOUNT माउंट या स्कैफोल्डिंग। तो ये इस डेथ को नाटकीय रूप देने से पहले जो है उसके पिता ने सोनाली पे फिजिकल अटैक किए थे। पापा असॉल्टेड एंड किल्ड मम्मी। पापा ने मम्मी को असॉल्ट किया एंड उन्हें मार डाला। सैड डाई इफ़ यू वांट टू, और कहा कि मर जाओ अगर तुम चाहती हो। ही हैंग्ड हर बॉडी एंड हिट हर हेड विद अ स्टोन। उसने क्या किया, उसके पिता ने हैंग्ड कर दिया, हैंग्ड का मतलब टांग दिया उसकी बॉडी को, एंड हिट किया उसके सिर पर विद स्टोन, पत्थरों से। लेटर ही बाउट डाउन दी बॉडी। उसके बाद, लेटर मीन्स उसके बाद, उसने क्या किया, बाउट डाउन फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है नीचे लेकर आना। तो
उसकी बॉडी को फिर नीचे लेकर आया एंड पुट इट इन अ सैक, सैक का मतलब होता है बोरी, फिर उसके बाद उसने बोरी में भर दिया। द चाइल्ड रिवील्ड, ऐसा चाइल्ड ने रिवील किया, उजागर किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज हर स्टेटमेंट्स ऑल्सो सजेस्टेड अ हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज, जो उसके बयान थे डॉटर के वो उसके हिस्ट्री घरेलू अब्यूज़ है, मारामारी है या लड़ाई है जो भी, उसको दर्शाता है। अलेजिंग दैट संदीप ऑफन थ्रेटन टू किल हर मदर, और ये आरोप लगाया गया है संदीप पर कि वो क्या करता था, उसकी मदर को थ्रेट करता था कि वो उसे मार डालेगा। आई वंस वॉर्नड हिम दैट इफ़ ही हर्ट माई मदर, मैंने उसे वॉर्न किया था एक बार कि अगर वो हर्ट करेगा मेरी मदर को, आई वुड ब्रेक हिज हैंड, मैं उसके हाथों को तोड़ दूंगी। ही वुड हिट हर, वो उसे मारता था, एंड से शी शुड डाई, कि उसे मर जाना चाहिए, एंड दैट आई शुड मीट दी सेम फेथ, दर्शिता रिकाउंटेड। तो और उसने ये कहा कि उसकी माता को मर जाना चाहिए, और सेम यही चीज़ जो है उसके पिता ने उसके लिए भी कही कि सेम फेट, सेम फेट मीन्स उसका भी यही हसर होना चाहिए। दर्शिता ने ये बातें जो है रिकाउंट करते हुए कही। रिकाउंट का मतलब होता है याद करते हुए या डिटेल में ये सब बातें उसने बताई। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, सोनालीज फादर संजीव त्रिपाठी हु लिव्स इन तिकमगढ़ मध्य प्रदेश, डिस्क्राइबिंग अ ट्रबल्ड मैरिज मार्ड बाय अलेज डॉरी डिमांड्स। तो जो सोनाली के पिता हैं त्रिपाठी, संजीव त्रिपाठी, वो कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने डिस्क्राइब किया इस ट्रबल को, इस परेशानी, मैरिज में जो परेशानी है, मार्ड बाय का मतलब होता है बिगड़ना। ये किससे और ज़्यादा बिगड़ गई, माड़ को मतलब बिगड़ना या फिर दूषित करना भी हो सकता है, तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, प्रोफेन करना या फिर डीपोलराइज करना, बिगाड़ देना, मैस कर देना। तो ये और ज़्यादा कब बिगड़ गई, डाउरी डिमांड से एंड मिसट्रीटमेंट और दुर्व्यवहार से। ही क्लेम्ड, उसने दावा किया दैट डिस्पाइट गिविंग रीज 20 लाख इन डॉरी, कि 20 लाख दहेज में देने के बावजूद भी, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, हमेशा याद रखना डिस्पाइट के बाद हम कभी भी ऑफ नहीं लगाते हैं। दी डिमांड्स कंटिन्यूड, और उनके जो डिमांड है फिर भी कंटिन्यू रहे। ए प्रीवियस डॉरी हरासमेंट केस वॉज लॉस्ड अगेंस्ट सोनालीज हस्बैंड। प्रीवियस डॉरी यानी कि पहले डॉरी हरासमेंट का केस किया गया था, उन्होंने किया था, केस जो है लॉन्च किया था सोनाली के हस्बैंड के अगेंस्ट, संदीप बुधोलिया, बट वॉज लेटर सेटल बेस्ड ऑन अलेज्ड फॉल्स एश्योरेंस फ्रॉम हिज फैमिली। लेकिन इसको सेटल कर दिया गया, सेटल मीन्स इसको फिर बंद करवा दिया गया उसकी इन लॉज द्वारा, एक फॉल्स एश्योरेंस देकर, मीन्स झूठी आश्वासन देकर। नेक्स्ट चलते हैं। Next, he claimed that after Sonali gave birth to a daughter in 2020, the abuse intensified. Intensified का मतलब होता है और ज़्यादा खराब हो जाना। तो उसने दावा किया कि सोनाली ने जब बर्थ दिया 2020 में एक डॉटर को, उसके ये जो है एब्यूज़ है ये और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गया, बढ़ गया। आफ्टर दी डिलीवरी के बाद संदीप एंड हिज फैमिली अबंडर्ड हर इन दी हॉस्पिटल। तो जब उसने डिलीवरी मीन्स बेबी को जन्म दिया, उसके बाद उसकी फैमिली ने उसको हॉस्पिटल में अबंडन कर दिया, उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया। आई हैड टू क्लियर द बिल, मैंने क्लियर किया बिल को, यानी बिल का भुगतान किया। टेक हर होम, और उसे घर लेकर आया। अ मंथ लेटर संदीप रिटर्न टू टेक सोनाली एंड दर्शिता बैक। तो 1 महीने के बाद संदीप वापस आया सोनालिका और दर्शिका को लेने के लिए, दर्शिका उनकी बेटी, उनको लेने के लिए। ही सैड, ऐसा उन्होंने बताया। नेक्स्ट इज संजीव फर्दर stated that just days before her death, Sandeep insisted Sonali return home from a cousin's wedding despite her reluctance। तो संजीव ने फर्दर बताया, उसके पिता ने स्टेट किया कि दैट जस्ट डेज बिफोर, कि कुछ दिन पहले, उसके डेथ के कुछ दिन पहले संदीप ने सोनालिका को जोर दिया था कि वो रिटर्न होम, घर आ जाए, फ्रॉम कज़न के मैरिज से, डिस्पाइट
के बावजूद, यानी कि रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग। अनविलिंग को और हम क्या कह सकते हैं, ग्रजिंग, GRUDGING, ग्रजिंग या फिर अनविलिंग। रिलक्टेंट थी वो, इस मैरिज से वापस नहीं आना चाहती, लेकिन फिर भी उसने इंसिस्ट किया कि वो घर वापस आ जाए। तो इतना ही है गाइज, आगे थोड़ा और है लेकिन हम इतना ही रखते हैं। चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छे से समझ लगी होगी और कुछ नए वर्ड आपने सीखे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो वर्ड करने से पहले हम थोड़े से सेंटेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप कहोगे आई डोंट। डोंट मीन्स आई डू नॉट, क्योंकि हम आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। आई डू नॉट हैव एनीथिंग। होना को हम क्या कहते हैं, हैव। आई डू नॉट हैव एनीथिंग। जब आप किसी को भी कहोगे कि आपके पास कुछ है, नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। मुझे जानकारी नहीं है, यानी कि तुम्हें पता है उसका ये उसके साथ ये ऐसा ऐसा हो गया, तो आप कहेंगे नहीं, मुझे इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। तो मीन्स आई हैव नो आइडिया, यानी कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया। मुझे बुरा लग रहा है, जैसे कि उसे परेशान देकर मुझे बुरा लग रहा है, तो आप कहोगे आई एम फीलिंग डाउन। मैं क्या है, फील कर रहा हूँ, लेकिन डाउन फील कर रहा हूँ, बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे एक लेने दो। जैसे कि आप मार्केट में जाते हो तो कहते हैं कि मैंने तो एक ले लिया, तू लेगा, तो हाँ ठीक है मैं भी एक ले लेता हूँ, मुझे एक लेने दो, ठीक है। तो लेट, लेने दो, दो मीन्स हम कह रहे हैं कि, तो लेट मी हैव वन, एक लेने दो, हैव वन, ठीक है। नेक्स्ट, इसे ठीक करा दो। जैसे अगर आप कोई चीज़ खराब हो गई है तो आप डैडी को कहते हो ना, डैडी ये ठीक करा दो, तो आप कैसे कहोगे, लेट इट रिपेयर्ड। रिपेयर्ड मीन्स इसे ठीक करना, उसे दोबारा से ठीक करना। तो डैडी प्लीज़ रिपेयर्ड इट। नेक्स्ट, काश मैं वहाँ होता। तो काश के लिए हम यूज़ करेंगे विश। आई विश आई वॉज देयर। वहाँ होता तो देयर, अगर यहाँ होता तो हम यूज़ करते हेयर, ठीक है। जैसे कि आपके फ्रेंड जो है घूमने जाते हों तो वो बताते कि हमने ये वहाँ पे इंजॉय किया, तो फिर कहते हैं यार काश मैं भी वहाँ पे होता तो मैं भी ये सब इंजॉय करता। तो ये थोड़े से सेंटेंस थे। तो चलो अब हम थोड़े से वर्ड कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो है फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है जो मैन मेड होता है। मैन मेड यानी कि मानव जाति के कारण कुछ अगर होता है तो मानव जनित मानव जनित मीन्स एंथ्रोपोजेनिक। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे याद रखो। एंथ्रो का मतलब होता है एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज का मतलब होता है ह्यूमन। तो जेनिक मीन्स जनरेट किया गया, तो जो ह्यूमन के द्वारा जनरेट किया गया है एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कर्मिश। स्कर्मिश का होता है छोटी मोटी लड़ाई जो आप भाई बहनों के बीच में होती है, तू मैं होती है, स्कर्मिश होती है लड़ाई, तो उसे हम कहेंगे स्कर्मिश। इसे हम और क्या कह सकते हैं, स्क्रीमेज यानी कि आपने उसकी इमेज खराब कर दी, उससे लड़ाई कर लें। बहुत ही नॉइजिंग वाली जो लड़ाई होती है उसको हम कहते हैं स्क्रीमेज, ठीक है। या फिर हम और क्या कह सकते हैं, ब्रॉल करना, BRAWL, ब्रॉल करना, लड़ाई करना। और हम क्या कह सकते हैं, मिली मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मेले में जाते हो ना, तो मेले में लड़ाई होना तो पक्का ही है, एक ना दो लड़ाई आपको देखने को मिल जाती है। तो मिली मीन बहुत ही कंफ्यूजन वाला एरिया, पता ही नहीं चलता कौन किसके साथ लड़ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। तो स्कर्मिश, स्क्रीमेज, ब्रॉल, मिली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमने एंथ्रोपोजेनिक कहा किया कि जो मानव जनित होता है, उसी से हम और क्या कह सकते, और क्या वर्ड बना सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जो ह्यूमन की स्टडी करता है। एंथ्रो वही ह्यूमन और लॉजी मीन्स स्टडी, तो जो ह्यूमन की स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो परस्यू करे, अध्ययन करे।
जो मानव हैं उनके बारे में अध्ययन करे, परस्यू करें, उनको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोमॉर्फिज्म। एंथ्रोमॉर्फिज्म का मतलब होता है मानव चेंज, जैसे कि मॉर्फिज्म का मतलब होता है चेंज और मानव चेंज, एंथ्रोमॉर्फोइज्म। एक और इसी से एंथ्रो से ही है वर्ड एंथ्रोपोफेजी, PHAGY, एंथ्रोपोफेगी। एंथ्रोपोफेगी का मतलब होता है जो नरभक्षी होते हैं, मानव को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंथ्रोपोफेगी। तो ये कुछ एंथ्रो रूट वर्ड से कुछ हमने वर्ड किए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रोपोफेगी, एंथ्रोपोजेनिक और एंथ्रोपोलॉजी, ये कुछ वर्ड थे। अब हम थोड़े नेक्स्ट देखते हैं वर्ड। नेक्स्ट है हमारा वर्ड हेक्टर। हेक्टर पहले भी हमने किया, रिवाइज कर लो। हेक्टर का मतलब होता है किसी को धमकाना। जैसे आप अपने भाई बहन को धमकाते हो ना कि अगर तू मुझे चीज़ नहीं ले आके देगा दुकान से तो मैं क्या करूँगा, डैडी से शिकायत कर दूंगी या कर दूंगा। तो ये आप क्या करते हो, उसे धमका रहे हो, हेक्टर कर रहे हो। इसे ही और हम क्या कह सकते हैं, ब्रो बीट करते हो, ब्रो बीट करना। या फिर बुलडोज करते हो, उसे बुलडोज करते हो, LL, बुलडोज करते हो। या फिर आप उसे क्या कहते हो, टायरेनाइज करते हो। या फिर परसिक्यूट करते हो, उसे धमकाते हो, परसिक्यूट करते हो, उसे मजबूर करते हो। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पाल्ट्री का मतलब होता है जो वेरी स्मॉल हो, इनसिग्निफिकेंट हो। जैसे कि कई चीज़ें जो क्या होती हैं हमारी लाइफ में छोटी होती हैं, जो इनसिग्निफिकेंट होती है, ज़रूरी नहीं होती हैं, उन्हें हम और क्या कह सकते हैं, मियर, MEAGER। मियर का मतलब होता है वेरी स्मॉल या इनसिग्निफिकेंट हो। पैटी चीज़ें, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है, पैटी पे हम क्या करते हैं, स्कर्मिश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं पैटी बातों पर। या फिर मिनस्कुल, वही छोटी छोटी बातें। या फिर स्कैंटी, SCANTY, स्कैंटी। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं गाइस। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे और कुछ नए सेंटेंस आपको सीखने को मिले होंगे इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।